Shri Education. नमस्कार दोस्तों, श्री एजुकेशन की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के। ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। भारत में होने वाले सभी जो परीक्षाएं हैं, सभी गवर्नमेंट परीक्षाएं हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम कलेक्शन लाए हैं। ये उस सीरीज का सेकंड पार्ट है। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। इसके रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी बताता रहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। अगर आपने हमारे डिटेल पार्ट या क्रैश कोर्स देख लिए हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर नहीं देखे तो ये साइड में आई बटन होगा, यहाँ पे क्लिक करके वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट पे भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया था? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था। ये जो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था, ये अकबर के टाइम पर हुआ था। अकबर उस समय मुगल सम्राट था, तो अकबर के टाइम पर ये फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था महाभारत को। तो देखिए, अकबर ने क्या, फतेहपुर सिकरी में एक इंस्टीट्यूट चलवाया था, आप कह सकते हैं, जिसमें उसने क्या किया था कि जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, उसको उसने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, ताकि उसके राज्य में बहुत सारे लोग पढ़ सके, उसकी वैल्यू को समझ सके। उनमें से एक महाभारत, रामायण भी थे। तो महाभारत को फारसी भाषा अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो उसका आंसर है रज़्मनामा से किया गया था। ठीक है, महाभारत को जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वो रज़्मनामा से अनुवाद किया गया था। इसका जो अनुवाद किया था वो करवाया था तो अकबर ने, मगर जिसने किया था उनका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी और फैजी। ठीक है, दो जने थे, एक फैजी थे और एक अब्दुल, नहीं पूछा जाता ये, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब देखिए, ये अब्दुल कादिर बदायूनी यही हैं जिन्होंने रामायण को भी फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो ये 1-2 साल पहले आईएएस में क्वेश्चन आया था, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था ये, कि बताइए रामायण को फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया है, मतलब रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है। ये क्वेश्चन आया था, रामायण को फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया है। तो उनका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। याद रखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कहाँ करवाया था? फतेहपुर सिकरी में उसने एक संस्था खोली थी, आप कह सकते हैं, जिसपे सभी अच्छी अच्छी किताबों को उसने फारसी भाषा में बदलवाया था, उनका अनुवाद करवाया था। जैसे उनमें से एक ये थी जो बाबर ने बाबरनामा लिखी थी, तो बाबरनामा को भी फारसी भाषा में बदला गया था, जिसका नाम था तुजुके बाबरी। किसने बदला था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने बदला था। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। तो ये सब थे। ठीक है, अकबर के टाइम पर बहुत सारी जो किताबें थी अच्छी अच्छी, उनको फारसी भाषा में बदला गया था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सैयद भाइयों का नाम क्या था? सैयद भाई, 2 भाई थे सैयद भाई। अब ये जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, जिन्हें हम कहते हैं लेटर मुगल, मतलब औरंगजेब के बाद जो मुगल साम्राज्य था उनको हम लेटर मुगल कहते हैं, तो उनमें ये उभर कर आए थे। वह सैयद भाइयों की अगर बात करें तो ये मुगल आर्मी के बहुत पावरफुल जनरल थे ये दोनों भाई। अब जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई ना, तो इनको किंग मेकर भी कहा जाने लगा। किंग मेकर, ठीक है, किंग मेकर। किंग मेकर इनको इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि जब बहादुर शाह फर्स्ट, जो बहादुर शाह फर्स्ट है, औरंगजेब के बाद जो मुगल राजा था, वो क्या नाम था उसका? बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट जब अपने भाइयों से विद्रोह कर रहा था तो बहुत हेल्प की थी सैयद भाइयों ने। ठीक है, अब बहादुर शाह फर्स्ट के बाद जो मुगल राजा था उसका नाम था जहादर शाह। तो जहादर शाह जब राजगद्दी पर बैठा, वो भी किसकी मदद से बैठा? सैयद भाइयों की मदद से बैठा। जहादर शाह के बाद उसके जो भतीजा था, उसका भतीजा जिसका नाम था फारूक शियर। फारूक शियर क्या था? जहादर शाह के भाई का लड़का था। तो जहादर शाह के बाद जब बने फारूक शियर, उनकी भी हेल्प की थी सैयद भाइयों ने। तो इनके नाम क्या थे? याद रखिए, हसन अली खां और हुसैन अली खां। क्या नाम थे? हसन अली खां और हुसैन अली खां। हसन अली खां और ये हुसैन अली खां, आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछे गए एग्जामों में। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था?
तो याद रखिए, ये क्वेश्चन याद करने वाला है। ये बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। कौन थे? बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड के वो बहादुर शाह फर्स्ट भी थे ना, जो कि औरंगजेब के बाद राजा बने थे। तो बहादुर शाह सेकंड जो था वो लास्ट वाला मुगल साम्राज्य का राजा था, ठीक है। उसके बाद देखिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन जिम्मेदार था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिए, उनका नाम था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ये नवरत्न में से भी एक थे। जो अकबर के 9 नवरत्न थे ना, उनमें से एक राजा टोडरमल थे। राजा टोडरमल ने क्या किया, ये एक्चुअली ये वित्त मंत्री थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। किसके? अकबर के। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो हाल ही में एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम हुए हैं, तो उनमें ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर के वित्त मंत्री कौन थे अकबर के टाइम में। उनका नाम क्या था? राजा टोडरमल। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भूमि को मापने का मतलब वो प्रचलन स्टार्ट करवाया था। मतलब भूमि को मापने का एक मापन इकाई इन्होंने दी थी, भूमि को नापने की। तो ये भूमि पैमाइश के लिए ये बहुत फेमस थे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए प्रार्थना गृह, ये प्रार्थना गृह बनवाया था फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी ने बनवाया था अकबर ने। उसका नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। तो उस प्रार्थना गृह का जो नाम था वो इबादत खाना था, ठीक है। ये फतेहपुर सीकरी में है, ये देख सकते हैं पिक्चर, ये कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। तो यहाँ पे क्या होता था, एक तो ये उनका प्रार्थना गृह था, और दूसरा अकबर वहाँ क्या करता था, जो दूसरे रिलीजन में जो झगड़े हुआ करते थे, जो दूसरे रिलीजन में कोई विवाद होता था, तो यहाँ पे वो सुलझाते थे। उसका देखिए ये क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा, बैजू बावरा है ये, ठीक है। बैजू बावरा किसके शासनकाल में प्रसिद्ध थे? तो जानते हैं तानसेन जो थे वो नवरत्न में से एक थे, बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे। इन किसके शासनकाल में फेमस थे? अकबर के शासनकाल में ये फेमस थे। अब बैजू बावरा उस टाइम बहुत ही यंगेस्ट संगीतज्ञ थे। इन्होंने तानसेन को चैलेंज भी किया था एक बार। तो बैजू बावरा और तानसेन बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे, किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल से। अब इनमें से जो तानसेन थे ना, ये नवरत्न में से भी एक थे। मैं एक नवरत्न जो थे अकबर का, उनका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जितने भी 9 नवरत्न थे उनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। अब देखिए उसके बाद तुलसीदास जी किसके शासनकाल में फेमस थे? याद रखिए ये अकबर के टाइम पे फेमस थे। बहुत से स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं, तो याद रखिए 1511 में इनका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का, और 1568 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और हम जानते हैं 1542 में उनका जन्म हुआ था अकबर का, और 1555 में वो राजगद्दी पर बैठा था, जब वो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी हेमू के साथ। तो 55 से बाकी जो 1605 तक लगभग अकबर ने राज्य किया है। तो इन्हीं के टाइम पे तुलसीदास जी फेमस थे। और आपको याद होना चाहिए तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी हुई है। क्या लिखी है? रामचरितमानस। ये तो आप सब जानते हैं, रामचरितमानस लिखी है। और एक और लिखी है विनय पत्रिका, ये शायद कुछ लोग ना जानते हो, नहीं जानते हो, ये याद रखिए विनय पत्रिका। ये उनमें से आपसे पूछ लिया जाता है जब लेखक वाले क्वेश्चन आते हैं ना, लेखक और उनकी पुस्तकें, इनमें से आपसे पूछ लिया जाता है। एक और एक्स्ट्रा बात बता दूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर आपको मालूम होना चाहिए, तुलसीदास ही हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी है। हनुमान चालीसा जो लिखी है वो तुलसीदास जी ने लिखी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये शाहजहां ने परिवर्तित किया था, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। तो मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। ये जो कैपिटल पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मुगल साम्राज्य में, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। शुरू में हम जानते हैं 1526 से आपका स्टार्ट हो गया था मुगल वंश। किसने स्टार्ट किया था? बाबर ने स्टार्ट किया था। तो 1526 से 1571 तक, ठीक है, 1526 से 1571 तक राजधानी रहेगी आगरा। क्या रहेगी? आगरा। इस टाइम देखिए कौन कौन आया होगा। 1526 से 1530 तक तो बाबर, तो बाबर इस टाइम पे थे। उसके बाद उनका बेटा हुमायूं, हुमायूं, चलिए ठीक है। उसके बाद स्टार्ट हो गया था 1555 से अकबर का भी स्टार्ट हो गया था। तो हुमायूं के बेटे कौन थे? अकबर।
ठीक है, तो ये अकबर का टाइम चल रहा था 1571 तक। तब ये बाबर, हुमायूं, अकबर के टाइम तक क्या थी, आगरा। मगर याद रखिएगा अकबर तो 1605 तक उसने राज किया था, लगभग 1605 तक। तो अकबर ने चेंज कर दी थी राजधानी, फतेहपुर सिकरी कर दी थी। कब से, 1571 से 1586 तक। तो ये राजा कौन था, अकबर। ठीक है, कौन था, अकबर। क्या किया था, सिकरी कर दी थी, फतेहपुर सिकरी, याद रखेंगे सिकरी। तभी अकबर ने ही फिर से चेंज कर दी थी, लाहौर को कर दिया था थोड़े टाइम के लिए। किसको कर दिया था, लाहौर को। कब से कब तक, 1586 से 12 साल के लिए 1598 तक। क्या कर दिया था, लाहौर कर दिया था। उस समय कौन था, अभी अकबर ही चल रहे हैं, ठीक है, अकबर। अब देखिए 1598 हो गया, तो 1598 से उसके आगे, तो 1598 से 1648 तक, 1648 तक ये क्या रहेगी, फिर से आगरा हो जाएगी, आगरा। ठीक है, अब कौन कौन इसमें राजा आया होंगे, देखिए 1598 से 1605 तक तो अकबर थे, अकबर। उसके बाद जहांगीर इसी टाइम पे थे, जहांगीर, जहांगीर। अब इसी टाइम पे 1627 के बाद शाहजहां आ गए थे, शाहजहां भी 1627 से 48 तक शाहजहां भी थे, ठीक है, शाहजहां। तो 1648 में शाहजहां ने क्या किया, अपनी राजधानी को कहाँ परिवर्तित कर दिया, दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ, शाहजहानाबाद में, वहां पे उन्होंने अपनी राजधानी को बदल दिया। तो वहीं पे जितने भी इसके बाद मुगल साम्राज्य आए, उनकी राजधानी क्या रहेगी, दिल्ली में ही रहेगी। ठीक है, आपको याद करना, तो इस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। पहले आगरा रहेगी, फिर सिकरी आएगी, फिर लाहौर चली जाएगी, फिर आगरा आएगी, फिर शाहजहां ने क्या कर दिया था, फिर से दिल्ली कर दिया था। दिल्ली मतलब फिर से नहीं, लास्ट में दिल्ली कर दिया और दिल्ली ही रह गई। उसका देखिए, अकबर के युवावस्था में संरक्षक कौन थे, तो आपको मालूम है बैरम खां थे। कौन थे, बैरम खां। और बैरम खां का एक बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना का मतलब खानों का खान, ये टाइटल दिया था अकबर ने। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था, अब्दुल रहीम खाने खाना वही था जिसने बाबरनामा, जो कि तुर्की लैंग्वेज में लिखी हुई थी, उसको फारसी लैंग्वेज में बदला था, जिसका नाम था तुजुके बाबरी। और अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था, अब्दुल रहीम नवरत्न में से एक था, जिसको बाद में अकबर ने अपने पुत्र का बचपन से एक टीचर नियुक्त किया था। तो शिक्षा, जहांगीर को शिक्षा किसके द्वारा मिली है, जहांगीर बेटा था ना अकबर का, तो जहांगीर को शिक्षा बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा मिली है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, तो ये जानते हैं राजा बीरबल की उपाधि, बीरबल को सब जानते हैं, ये महेश दास जी को दी गई थी, महेश दास जी को। और राजा बीरबल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते थे उनके साथ, अकबर के साथ। तो ये बहुत ही अच्छे उनके एडवाइज़र भी थे। ये उन्होंने नियुक्त इनको क्यों किया था, एज ए म्यूजिशियन इनको, एज ए पोइट इनको, मतलब कवि के रूप में इन्होंने नियुक्त किया था अकबर ने। मगर बाद में ये उनके नवरत्न बन गए थे। और बीरबल के बारे में एक बात याद रखिए, बीरबल ही एक ऐसे पहले और आखिरी हिंदू हैं जिन्होंने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। दीन इलाही धर्म था, वो किसके द्वारा चलाया गया था, वो अकबर के द्वारा चलाया गया था। जानते होंगे आप, नहीं जानते तो याद रखिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे बाकी वीडियोस में मिल जाएंगी, जो पूरी डिटेल में हैं और डिटेल में अपलोड हो जाएंगे जल्दी। जो क्रैश कोर्स है वो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, बहुत कम टाइम में बहुत सिंपल लगने लग जाएगा। और ये है आपके बीरबल जी की फ़ोटो, जो कि बहुत ही माइंडेड पर्सन कहलाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और उनके एक्सप्लेनेशन। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो थर्ड पार्ट में मैं बताऊंगा, ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूंगा। ये वीडियो भी देख लेंगे तो आपका जो भी आपने हमारे क्रैश कोर्स में पढ़ा होगा वो सब सॉलिड होता जाएगा, और एग्ज़ाम में इतना अच्छा लगेगा आपको, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा टाइम की कमी की वजह से मैं वीडियो छोटे बना रहा हूँ और थोड़ा लेट वो अपलोड कर रहा हूँ, मगर मैं अपनी उस साइड से क्लासेस थोड़ी कम करूँगा, जो फिज़िकली क्लासेस में लेता हूँ वहाँ पे थोड़ी कम करूँगा अपने इंस्टीट्यूट पे। अब आपके लिए मैं जल्दी से जल्दी, एग्ज़ाम आने वाले हैं तो सारे वीडियो मैं जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।